جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हो। गार्डियन में जी इमरान खान साहब के खिलाफ कॉलम आ गया। हुकूमती शख्सियात मीडिया पे आके उस हवाले से बात कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं और कह रहे हैं कि जनाब देखें ये कैसा शख्स ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनना चाहता है। अब ये जो पीस है जो लिखा गया है गार्डियन के अंदर, ये एक सहाफी कैथरीन बेनेट ने लिखा है। अब उनकी मर्जी है, उनकी आजादी है, वो इस पीस को लिख सकती हैं। मैं थोड़ा सा इस पीस के ऊपर आता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कैसे इसमें तजादात हैं और बहुत सारा जो मौकिफ इस सहाफी का है उसी किस्म की ख्वाहिशात कुछ हमारे हुकूमती दोस्तों की भी हैं। अच्छा, पहली चीज जो इसके अंदर उन्होंने लिखी है इमरान खान के हवाले से कि ये बंदा अनफिट है, ये चांसलर नहीं बनना चाहिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि क्योंकि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ बैठने से इनकार कर दिया और इमरान खान ने उसको शायद गुस्ताख भी कहा। ये लिखा हुआ, ये सामने आप देख भी सकते हैं, ये पूरा कॉलम भी आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर इमरान खान को उन्होंने एक रुजत पसंद मुसलमान के तौर पे पेश किया, जो तालिबान का हमायती है, जो एक कट्टर किस्म का मुसलमान है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कह दिया कि चाइना में जो उइगर जो मुसलमान है वहां पे उनके खिलाफ जो चाइनीज हुकूमत कार्रवाइयां करती रही है, कम्युनिस्ट पार्टी जो कार्रवाइयां करती रही है, उसकी इमरान खान साहब ने तारीफ की। तो यहां पे आपको थोड़ा सा तजाद नजर आता है, या तो वो इंतहा पसंद मुसलमान है या फिर जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं वो उसकी हमायत कर रहा है। ये उसी तरह का तजाद है जिस तरह आपको हुकूमती मौकिफ के अंदर नजर आता है। जो हुकूमती दोस्त हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, वो कभी इमरान खान साहब को मगरिब का एजेंट कहते हैं, कभी उसको यहूदियों का एजेंट कहते हैं, कभी उसको तालिबान खान कहते हैं। तो इस कॉलम के अंदर भी वही चीजें। अब ओपिनियन और एडिटोरियल में आपने फर्क भी समझना है। एडिटोरियल वो होता है जो इदारे की सोच का मजर होता है, जो एडिटोरियल लिखा जाता है। ये एक ओपिनियन पीस है जो उस खातून ने लिखा, अपने जो उसका ओपिनियन है, और इसके अंदर उसने ये भी कह दिया कि जनाब इनकी जगह वो जो फलानी कैंडिडेट है वो ज्यादा मौजू है, और बाकायदा उन्होंने यही कहा कि जनाब उस कैंडिडेट को वोट पड़ने चाहिए और वो कामयाब होनी चाहिए क्योंकि वो उनके खानदान में ये है, उनकी ये अचीवमेंट है, वो खातून है। बड़ी अच्छी बात है, उनका मौकिफ है, हम उसका एहतराम करते हैं, उनको लिखने का हक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि अगर इमरान खान कोई अच्छा काम कर सकता है तो वो अपने कागजात वापस ले ले। इशू ये है कि ये वही ख्वाहिश है जो हुकूमत पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, जो हुकूमती दोस्तों की ख्वाहिश है। भाई जो 2.5 लाख वोटर हैं तकरीबन, जो सारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, उनमें इतना शऊर है ना कि कौन मौजू कैंडिडेट है या कौन गैर मौजू कैंडिडेट है, वो जिसको मुनासिब समझेंगे उसको वोट दे देंगे। इतना ज्यादा कौन सा इशू है। पर एनीवे इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है और वो मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया पे आके हुकूमती शख्सियात बता रही हैं कि जनाब ये कितना गलत किस्म का मामला हो रहा है, ये है वो है। बाकी वो जो 2.5 लाख ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं वो तो इतने काम अकल हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी इमरान खान ने इसकी हमायत की, इमरान खान ने उसकी हमायत की। इमरान खान हमेशा, आपको भी पता है कि चाहे माइनॉरिटीज के हवाले से करतारपुर हमारे सामने है, पाकिस्तान के अंदर आप देख लें जब भी माइनॉरिटीज का मामला हो, आजादी राय का मामला हो, वो हमेशा बात करते हैं। हाँ, मजहब के हवाले से उनका एक बिल्कुल मौकिफ है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि जब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करते हैं तो हमारी दिल आजारी होती है। इस हवाले से जो इमरान खान साहब का मौकिफ है वो बिल्कुल वाजे है कि किसी भी मजहब को टारगेट ना किया जाए, लोगों की दिल आजारी ना की जाए। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मगरिब में भी सेंसिटिव हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। दूसरी जंग अजीम के दौरान जिस तरह खास मजहब के लोगों को टारगेट किया गया, उनको मारा गया, उनकी नस्ल कुशी की गई, उसके ऊपर भी बड़ा हसास है यूरोप। उसके ऊपर आप उस तरह कॉलम नहीं लिख सकते, उस तरह बात नहीं कर सकते, उस तरह लोगों की दिल आजारी होती है, जो एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप कभी भी लोगों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। तो यही बात इमरान खान साहब कहते हैं कि जब आप कई अरब मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं, जब आप इस तरह की बात करते हैं, जब आप हमारे मजहब की तौहीन करते हैं, हमारी जो पैगंबर हैं आप उनकी खुदा न खास्ता उनके हवाले से नामुनासिब बात करते हैं, तो इससे हमारी दिल आजारी होती है। तो ये उनका एक वाज़ेह मौकिफ है। बाकी आजादी राय हो जाए, जमहूरियत हो जाए, हर चीज के हवाले से उनका मौकिफ, ख्वातीन के हवाले से, ख्वातीन को अगर किसी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रियल मानू में मुतहरिक किया तो वो तो इमरान खान है। जलसों में उससे पहले कभी आपने ख्वातीन देखी थी इतनी बड़ी तादाद में? इस वक्त जो आपकी लीडर्स हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद हो जाए, चाहे वो आलिया हमजा मलिक साहिबा हो जाए, दीगर ख्वातीन हो जाए, यंग बच्चियां हो जाए, वो आपको नजर आती हैं कि वो सब इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। किस वजह से? क्योंकि इमरान खान साहब एक खास जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव था उसकी वजह से ये सारी चीजें हमें नजर आई। पर एनीवे, तो इस कॉलम में बहुत सारे तजादात हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। उसी तरीके से जिस तरह हुकूमत के बयानिए में भी इमरान खान साहब के हवाले से आपको तजादात नजर आते हैं और ख्वाहिशात नजर आती है कि जनाब ये ना हो, वो ना हो। और अब आप सोचें कि दुनिया की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा होगा कि बरतानिया से बाहर से शायद कोई चांसलर बने, और खुसूसन जो एशिया से
کوئی ہمارے خطے سے، کوئی پاکستان سے چانسلر بنے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی پاکستان کے لیے، لیکن اس کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ مہم شروع کی گئی ہے اور اس قسم کی مہم چلائی گئی ہے۔ باقی اس کالم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ان کا اوپینین ہے، وہ لکھ سکتی ہیں، وہ ضرور لکھیں، اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ جی ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے، ان کو بننا چاہیے، وہ بھی ان کا حق ہے، وہ ضرور لکھیں۔ اور یہ جو ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، یہ گارڈین کے آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، یہ ہے جناب ایڈیٹوریلز اور یہ ہیں جناب اوپینین، آپ کو پتا چل جائے گا ایڈیٹوریل اور اوپینین کا فرق۔ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے ایک ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری کینسل کر دی، غالباً یہ جو جہانگیری صاحب ہیں، جسٹس جہانگیری، ان کی ڈگری کا معاملہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے گزشتہ روز جو ہے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کو اٹھایا گیا اور وہ سارا معاملہ میڈیا پہ بھی چلتا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا، اس چیز کا بھی ذکر ہے اسٹوری کے اندر۔ دا ڈیسیژن کیم فیو آورز آفٹر دا ڈیٹینشن آف academic and syndicate member Dr. Riaz Ahmed, who was picked up by police in what appeared to be an attempt to stop him from attending the key meeting۔ اور ڈاکٹر ریاض بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میٹنگ میں شامل نہیں ہونے دینا تھا اور اس وجہ سے مجھے اٹھایا گیا، کبھی ایک تھانے لے کے گئے، کبھی دوسرے تھانے لے کے گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ جناب اگر کسی بھی جج کی ڈگری کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو کم از کم اس کو تو بلا کے پوچھ لو نا، کم از کم اس کو صفائی کا موقع تو آپ دیں، جو ایک بنیادی اور بیسک چیز ہے، اور وہ موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اچھا جی، جو ماہر معاشیات ہیں کیسر بنگالی صاحب، انہوں نے حکومتی پالیسیوں سے دل برداشتہ ہو کر عہدے چھوڑ دیے، یہ سامنے ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق حکومت کی جو رائٹ سائزنگ کی کمیٹی کے رکن تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا اپنے عہدے سے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اب یہ تفصیل بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے برخلاف اقدامات کر رہی ہے حکومت، یعنی اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی۔ آپ نے دیکھا کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، چھوٹے ملازمین کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، کیسر بنگالی صاحب نے لکھا ہے، یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے اپنے استعفے کے اندر، کہ اخراجات میں کمی کے لیے افسران کے بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے اور محکموں میں گریڈ 17 سے 22 کے افسران کی نوکریوں کو بچایا جا رہا ہے۔ جو بچارے 1 سے 16 تک کے ملازمین ہیں، کوئی جناب نائب قاصد ہے، کوئی اور ہے، ان سب کو نکالا جا رہا ہے، افسران کو بچایا جا رہا ہے۔ کیسر بنگالی کے مطابق اگر محکموں سے بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ 30 ارب کے اخراجات کم ہو جائیں گے، جبکہ حکومت گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی نوکریاں ختم کر رہی ہے، جس سے معیشت مزید تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستانی معاشی صورتحال کے حساب سے ویسے ہی پاکستان جو ہے وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے IMF اور دیگر ادارے قرضے دینے کو تیار نہیں، جبکہ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کا گھریلو بجٹ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب پیسے بچانے کے لیے غریبوں کے اوپر کلاڑی چلائی جا رہی ہے۔ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نکالیں جن کے اوپر زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، چھوٹے ملازمین کو کیوں نکالا جا رہا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔